देखो, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बढ़िया मूवी है बाहुबली। बाहुबली की में एक चैप्टर आवे कि बाहुबली के जो सेना को रहस्य हो, सेना की जो खुफिया जानकारी बा है वो बांगो ही एक बोले तो राज अधिकारी या फिर कोई सैनिक हो साकेत वो भी सेना की जानकारी चुराने है। वो साकेत है वो सेना की खुफिया जानकारी है वो काल की तक पहुंचा देता है और राजमाता शिवगामी देवी को पता चलता है कि हमारे सेना का जो सेना की खुफिया जानकारी है वो काल की के हाथ लग गई है। तो वो काल की है वो माहिष्मती जो बाहुबली में जो राजधानी थी माहिष्मती पर हमला करने वाला था और बहुत बड़ी सेना थी उसके साथ में और उसके सामने है वो माहिष्मती टिक नहीं पाएगा। तो उस समय है वो राजमाता के सामने ये भी प्रश्न था कि उसके दो बेटे, एक है वो गोद लिया हुआ, दूसरा उसका स्वयं का बेटा। अब उसके सामने ये प्रश्न था कि वो अपने गोद लिए हुए बेटे को राजा बनाएगी या फिर अपने स्वयं के बेटे को यानी कि भल्लाल देव को या फिर बाहुबली को। अब युद्ध की तैयारियां होने लगी तो राजमाता ने ये प्रस्ताव रखा कि जो काल की का सर काट के लेके आएगा वो माहिष्मती का राजा बनेगा। अब दोनों भाइयों में होड़ मची बाहुबली और भल्लाल देव में कि पहले काल के का सर कौन काटे, जो काटेगा वही राजा बनेगा। अब है वो एक तरफ आधी सेना भल्लाल देव को बांट दी गई, आधी सेना बाहुबली को बांट दी गई। अब दोनों ही कालकी की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत वीरता के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दुश्मन की सेना को काटते हुए आगे जा रहे हैं। तो दुश्मन ने चाल चली कि अपने जो माहिष्मती की जनता थी उन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया कि अब ये राजकुमार है वो उनको मार के आगे कैसे बढ़ेंगे। भल्लाल देव वो नहीं देखता, भल्लाल देव देखता है कि काल की एक सर और मुझे राज सिंहासन मिलना चाहिए। बाहुबली उस समय यह सोचता है कि अपने एक हाथ से वो प्रजा की रक्षा करता है, दूसरे हाथ से दुश्मन की जान लेता है। अब बाहुबली काल की तक पहुंच ही गया था, उसे मारने वाला था। इतने में है वो पीछे से भल्लाल देव, आपने मूवी में देखा होगा कि अपनी गदा से उस पर प्रहार करता है और वो मर जाता है। अब विजय जो कालके को मारना था वो श्रेय बाहुबली को नहीं मिला, वो श्रेय मिला भल्लाल देव को। अब है वो राजमाता के सामने ये प्रश्न रखा गया कि भल्लाल देव है वो कालके को मारने वाला विजेता बना। राजमाता को ये बात अच्छी लगी कि बाहुबली है वो एक हाथ से अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा था और दूसरी हाथ से है वो दुश्मन की जान ले रहा था। ये जो इतना चैप्टर था ये कहाँ से ले गया कि पता है आपको? ये राजस्थान के मेवाड़ रियासत महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह 1600 के आसपास है वो जहांगीर मेवाड़ का एक किला ऊंटाड़ा का किला उस पर अधिकार कर लेता है। अब महाराणा ऊंटाड़ा के किले पे अपना अधिकार चाहते थे तो और उनकी जो सेना थी उसमें भी सेना में भी दो मतभेद हो गया कि अब अरावल में यानी सेना में हमेशा आगे कौन रहेगा। अब सेना में इससे पहले है वो चुंडावत हमेशा आगे रहते थे अग्रिम पंक्ति में अरावल में। अब है वो सक्तावत भी जो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उनका जो वंशज थे वो अब जिद करने लगे कि हम भी आगे रहेंगे, हम कौन से नपुंसक हैं, हम भी तो वीर हैं, दुश्मन को जीतना जानते हैं। अब चुंडावत और सक्तावत दोनों में ये मतभेद पैदा हो गया, हम आगे रहेंगे, वो आपस में है वो लड़ने लगे। तो महाराणा के सामने है वो अच्छा विकल्प कि इन दोनों को आधा आधा सैनिक दे दो और जो ऊंटाड़ा के किले में पहले प्रवेश करेगा वो हमेशा मेवाड़ की सेना में अग्रिम पंक्ति में रहेगा। अब चुंडावतों का नेतृत्व जैत्र सिंह और सक्तावतों का बल्लू सक्तावत। अब है वो बल्लू दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की। इतने में दरवाज़ा लगभग टूटने ही वाला था, बल्लू दरवाजे के आगे हो गया क्योंकि दरवाजे पे कीलें बहुत थी। तो बल्लू उन कीलों के बीच में आ गया, वो कीलों में फंस जाएगा तो हाथी के सूंड पे जो कीलें नहीं लगेगी तो हाथी दरवाज़ा तोड़ देगा और हम अंदर, बल्लू है वो अंदर गिर जाएगा और उसके आने वाले वंशज होंगे वो हमेशा मेवाड़ में अरावल में रहेंगे। उधर दीवार फांद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है जैत्र सिंह चुंडावत, पर जैत्र सिंह दीवार बहुत लंबी थी, लंगर लग नहीं रहा था। जैत्र सिंह देख रहा है कि सक्तावत अंदर घुस जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, हमेशा हमें चंदावल में रहना पड़ेगा, पीछे रहना पड़ेगा। अब है वो जैत्र सिंह अपना सर काट के गढ़ के अंदर फेंक देता है। इतने में सक्तावत अंदर घुस गए, अंदर घुसे उन्होंने देखा कि अंदर तो ये मुंडी
जैतर सिंह की मुंडी पड़ी हुई है। तो उस समय कहते हैं कि नज़र न पूगी उन जगह गोलो पड़ियो नहीं आए, चरणा सू घणो पहली शीश पड़ियो गड़ जाए। यानी कि सक्तावत तो अंदर घुसे थे, देखा कि अंदर जैतर सिंह का शीश पड़ा हुआ है। मेवाड़ का, अरावल का जो अधिकार था वो हमेशा चुंडावतों के पास ही रहा।